क्या सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बातें बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, आरोप लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं लांघ रही है, वो सरकार के क्षेत्र में घुस रही है, कार्यपालिका के क्षेत्र में घुस रही है। क्या ये आरोप सही है या फिर खुद बीजेपी के सांसदों ने सीमाएं लांघ दी और जिस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर कही गई हैं, क्या वो अनुचित? बहुत सारे सवाल हैं, देश भर में चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत हलचल मची हुई और ये सब हुआ है निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं उनके बयान के बाद, जिसमें उन्होंने जो बातें कही सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो कई लोगों को बहुत आपत्तिजनक लगी, कई लोगों को सही लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन अब उस मामले में निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। निशिकांत दुबे ने जो कहा था वो आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन अवमानना की कार्रवाई की बात हो रही है। निशिकांत दुबे के केस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कह दिया है कि भाई आपको केस करना है कीजिए, हमसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आहत है, ये दिख रहा है। बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया है। जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके आदेशों को और सुझावों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। बीजेपी का स्टैंड उन्होंने क्लियर किया कि भाई हम निशिकांत दुबे और दूसरे लोग जो कह रहे हैं उनके साथ। इस पर कुछ लोग जेपी नड्डा के इस ट्वीट पे कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बॉस ये क्या बात हुई, आप जो है वो स्टैंड नहीं ले रहे वगैरह वगैरह। मैं इस पर क्या सोचता हूं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपको निशिकांत दुबे की बात सही लग रही है? सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो वो कह रहे हैं सही लग रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी दिखा दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है उस पिटीशन पर सुनवाई करने से। और उन्होंने कहा है कि जो विष्णु शंकर जैन और एक और वकील गए थे, उन्होंने कहा कि आप बेहतर पिटीशन लेकर आइए, और वहां भी इसका असर दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम पर वैसे ही कार्यपालिका में अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को कहें, तो ये तो फिर वही बवाल मच जाएगा। तो इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श जारी करें, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने के लिए याचिका लगाई गई। तो वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। इस पर विष्णु शंकर जैन जो ये याचिका लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें एक आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, जो बीजेपी के सांसद ने कहा है। अब इस पर सही गलत उस पर आऊं, इंदिरा गांधी क्या कहती थी उस पर आऊं, कांग्रेस क्या कर रही है कह रही है वो बताऊं, उससे पहले जरा निशिकांत दुबे का वो बयान सुनते हैं जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। परंपरा है, आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाएं लांघ रहा है, लेकिन ये बोलते बोलते उन्होंने बड़ी बात कह दी कि इस देश में जितने धार्मिक युद्ध छिड़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज की वजह से छिड़ रहे हैं। तो इसको लेकर बड़ा बवाल मच गया कि भाई इस तरह का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था उनको, और इसी पर बड़ी चिंता जताई जा रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी शुरुआत जो है वो दरअसल पूरा जो परिप्रेक्ष्य है अगर आप देखेंगे, एक तो सारा विवाद शुरू होता है तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच जो मामला था कि भाई बहुत दिन तक जो बिल पास हुए उनको रोक कर रखा जा रहा था, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको जो है आपके पास वीटो पावर नहीं है, बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना। तो यहां से सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी और कई लोगों ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास खुद इतने लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है, वो तो अपने केस समय पे नहीं निपटा रहा, और आप जो है वो दूसरे को कह रहे हैं 3 महीने में, और वो भी आप राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बहस छिड़ी भाई अकेले निशिकांत दुबे नहीं, जैन मुई हैं, बड़े फेमस हैं, वो भी क्या कह रहे हैं एक बार आपको पहले वो भी सुना दो फिर आगे। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस बंगाल में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, माता बहनों का बलात्कार हो रही है हिंदुओं के, उस पर बिल्कुल मौन है, चुप। और ये मियां लॉर्ड पॉलिटिज्म सिस्टम के वारिस कोई संज्ञान नहीं ले रहे, लेकिन इनको दिवाली के पटाखे नजर आते हैं। रात्रि को 3 बजे इनको आतंकवादी को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनको हिंदू नजर है। ध्यान रखना, हिंदू, ये सुप्रीम कोर्ट अब विश्वसनीय नहीं रहा। ये पॉलिटिज्म सिस्टम हिंदुस्तान की हत्या करेगा, पता नहीं क्या होगा देश में।
आचार्य सूर्यसागर जी हैं, जैन मुनि हैं, और वो कह रहे हैं, वो भी चिंता जता रहे हैं अपने तरीके से। उनकी भाषा को लेकर भी कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से एक बात तो खड़ी कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सिर्फ वही नहीं है, आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब राष्ट्रपति को निर्देशित किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने भी कहा कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभियोजन से छूट देता है, बाकी सबको जांच का सामना करना पड़ता है। ये बात उन्होंने कही भाई सुप्रीम कोर्ट के जिस जज के यहाँ से, माफ कीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट के जिस जज के यहाँ से पैसा मिला था, उन्होंने कहा भाई सबके लिए रूल बराबर होना चाहिए। लेकिन उस केस में क्या हुआ, आपने उनको बस ट्रांसफर कर दिया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो पैसा किसका था, कहां से आया, एक नजीर पेश नहीं की। तो इसको लेकर उपराष्ट्रपति ने सवाल खड़े किए। फिर वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का, उस पर उन्होंने भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो किधर जा रहा है, कहां जा रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो विदेश तक जाकर कह के आते हैं कि भाई कुछ बचा ही नहीं देश में तो लोकतंत्र खत्म हो गया है, सारी संस्थाएं नरेंद्र मोदी ने हथिया ली है, वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिनके लिहाज से ऑलरेडी मामला खत्म है, वो अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बार जरूर सुनना चाहिए कि इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्या बोला करती थी। ये सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। And know what is happening in the political world. What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये इंदिरा गांधी है जो उस जमाने में कह रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो कैसे जानते हैं कि इस देश को बर्बाद करने के लिए कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ, आप कॉम्पिटेंट इनफ हैं क्या इसको तय करने के लिए। ये इंदिरा गांधी सवाल उठा रही थी सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर। और फिर चुनाव की क्या जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर इंदिरा गांधी प्रश्न पूछती थी। तो जो कांग्रेस पार्टी आज सवाल उठा रही है उसको पहले देखना चाहिए। राहुल गांधी विदेश तक में जाकर देश की संस्थाओं को खत्म होने का आरोप लगा चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी मौका देखकर बात ना करे, अपने हिसाब से वो भी 10 बार 10 चीजें सवाल खड़े करती है। और ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक बयान आपको और सुनाता हूं, फिर मैं अपनी बात कहता हूं। अरुण जेटली साहब जो बड़े वकील थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी कहा कि जजेस को ये देखना होगा कि भाई जो पोस्ट रिटायरमेंट वो चीजें उनको मिलती हैं, क्या वो व्यवस्था जो है वो प्री रिटायरमेंट फैसलों पर असर तो नहीं डालती। अरुण जेटली का भी वो बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे की बात। A bit too far now in every legislation in creating post-retirement avenues for judges. There is a proposal you want to increase the age. Please do it, but with a condition that almost everyone, barring a few notable honorable men who are an exception, wants a job after retirement, and we are lavishly creating it for them. If we don't create it, they themselves create it. I'm glad the Supreme Court has reviewed its verdict saying every member of the CIC must be a judge, retired. You have a situation where what should be the fees of a college is an accounting method, is an accounting concept. The Supreme Court by a judicial order said fees of medical colleges and engineering colleges must be fixed by retired judges. And then said in every state we've created 2 more jobs. I think this whole temptation of continuing to occupy a Lithian's bungalow is a very serious temptation. The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. And once it influences pre-retirement judgments, it adversely impacts on the functioning of our judiciary. ये अरुण जेटली हैं, बोल तो वो बतौर सांसद रहे थे, लेकिन वो देश के वरिष्ठ वकील रहे थे। और उनका कहना था कि भाई जो रिटायरमेंट के बाद जजेस को एक अंदर रहता है कि कोई एक बड़ा बंगलो लुटियंस दिल्ली में मिल जाए, उसकी वजह से उनका पोस्ट रिटायरमेंट कैसा होगा, इसके लिए प्री रिटायरमेंट फैसले प्रभावित होते हैं। ये अरुण जेटली संसद में खड़े होकर बोल चुके हैं यूपीए सरकार के साथ। तो ऐसा नहीं है जुडिशरी को लेकर आज कोई पहली बार प्रश्न खड़ा हुआ है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रश्न खड़ा होना चाहिए या नहीं, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे एक चीज जरूर लगती है कि देखिए इस पे चर्चा हो सकती है, कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या आधी रात को कोर्ट जो है वो सिलेक्टिवली खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, इस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस देश में धार्मिक युद्ध जो है वो जजेस करा रहे हैं, ये मुझे भाषा उचित नहीं लगती। मेरे अंदर भी कई प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जो मैं गाहे बगाए जो मुद्दे उठाने चाहिए मैं उठाता हूं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भाई इस देश में जजेस धार्मिक युद्ध करा रहे हैं, तो ये वाकई में बहुत गंभीर बयान है और इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। ये सोच के बोलना होगा, क्योंकि आप जब ऐसा बोल रहे हैं तो आप भी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जाते हैं। ये मत भूलिए भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राम मंदिर पर फैसला सुनाया और आज राम मंदिर बना हुआ है। एक पक्ष है जिसको ये बात समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, वो लोग आज खड़े होकर निशिकांत दुबे को गाली जरूर दे रहे हैं,
लेकिन उन्होंने भी अपने टाइम पर प्रश्न उठाए। तो लेकिन इस देश में राम मंदिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही बना, ये मत भूलिए। राफेल डील को लेकर कितना झूठ, कितना भ्रम फैलाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया बॉस, ये मत भूलिए। ईवीएम को लेकर तमाम झूठ और बातें फैलाई गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, इसको याद रखिए। नरेंद्र मोदी, गुजरात दंगों में उनका हाथ था, उन्होंने दंगे कराए, आखिरकार नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। पेगासस विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखा और कहा कि नहीं नहीं, कोई पेगासस का मामला नहीं है। ये सारी चीजें इसी देश में सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इसलिए एक तरफा कह देना कि सुप्रीम कोर्ट के जज धार्मिक युद्ध करा रहे हैं, इसमें निशिकांत दुबे से प्रश्न ये है कि फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है और आपको लगता है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो आपकी सरकार को लगाना चाहिए ना भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति आपकी सरकार के मुखिया हैं, उनको रिकमेंड करना चाहिए, वहां पे लगा देना चाहिए राष्ट्रपति शासन। इसमें सुप्रीम कोर्ट को गाली देने से क्या होगा? इसलिए निशिकांत दुबे ने या कई और लोगों ने अहम मुद्दा उठाते हुए जो लाइन बोल दी, मुझे लगता है उससे पूरी बहस डिरेल हो। ये मेरी अपनी राय। आप चर्चा कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जजेस को आप दंगे भड़काने वाला बोल देंगे तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। इवन पाकिस्तान तक में जहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता, वहां भी जुडिशरी जो है वो सेना को भी और सरकार को भी हैंडल करती है, उसके ऊपर जाकर फैसले सुनाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस। इसलिए तमाम मतभेद के बावजूद जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, अगर उसमें चीजें इधर से उधर हो जाएंगी तो प्रश्न ही फिर खत्म हो गया। अभी देखिए मामला कहां चला गया, कहां चर्चा होनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट भाई रात में दूसरों के लिए क्यों नहीं खुलता, बंगाल को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो क्यों नहीं किया, तीन कृषि कानून पर जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई वो क्यों नहीं सार्वजनिक की गई, उस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। बहुत सारी चीजें जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट से चर्चा हो सकती है कि भाई कोलेजियम सिस्टम क्यों नहीं खत्म होना चाहिए, जो अभी जज हैं उनको लेकर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है जिनके घर से कैश निकला, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप जिसको दंगाई बताने लग जाएंगे, दंगा भड़काने वाला बताने लग जाएंगे, तो बहस ही खत्म हो गई, फिर कहानी कहीं और चली जाएगी और जो लोग मुद्दा बनाने के लिए बैठे हुए हैं वो उसका मुद्दा बना लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे के जो शब्द थे उनको लेकर आपत्ति हो सकती है, बाकी जो विषय है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई पूर्व जजेस हैं वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और निशिकांत दुबे को सोच समझ के बोलना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग भाई जजेस अपने हिसाब से बोलेंगे। जो निशिकांत दुबे, हालांकि यही नहीं रुके, उन्होंने जो कुरैशी साहब है, डॉक्टर एसवाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, उनको भी कहा, क्योंकि वो एसवाई कुरैशी कह रहे थे कि भाई वक्फ एक्ट के तहत जो है मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हो ना हो, वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम जरूर होता है। तो एसवाई कुरैशी जो है वो इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी अपना मुस्लिम होने का धर्म निभा रहे हैं। वो भी वही भ्रम फैला रहे हैं जो दूसरे फैला रहे हैं कि जमीन छीन ली जाएगी। अगर कागज नहीं होगा, कागज होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो जमीन कैसे छीन ली जाएगी? लेकिन इतने बड़े पद पे ये भाई साहब रहे, और इसीलिए निशिकांत दुबे ने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बार बन गया, अब बंटवारा नहीं। तो निशिकांत दुबे जो है वो बहुत मुखरता से अपनी बात कह रहे हैं, थोड़ा पैशनेट है देश को लेकर, इसलिए बातें कह रहे हैं। उन पर आरोप भी लग रहे हैं, बीजेपी ने किनारा भी कर लिया है। लेकिन जो उन्होंने बहस छेड़ी है उसके सही और गलत से ज्यादा बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो बहस आगे चर्चा में होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि ठीक है चलिए आप थोड़ी देर के एक लाइन को हटा दीजिए, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति से लेकर आम लोगों के मन में जो सेंटिमेंट है कि भाई जिसके घर से कैश मिला उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती दिख रही, उसका सिर्फ ट्रांसफर होकर जज का क्यों रह गया, एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई, रात में सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टिवली कैसे खुल जाता है, बाकियों के लिए क्यों नहीं खुलता, बंगाल पर आपने सुमोटो क्यों नहीं, ऐसे कई प्रश्न हैं। जजेस को अपने साथ बैठकर ये सोचना चाहिए कि क्या कोलेजियम सिस्टम सही है नहीं है, इसको लेकर अगर इतना ज्यादा लोगों के मन में भर रहा है तो इस पर विचार करने की जरूरत है या नहीं। और ये फैसला जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरीके से कभी इस तरफ से प्रश्न उठेंगे, कभी उस तरफ से उठेंगे। लेकिन मेरी अपनी राय है कि देश के लोकतंत्र के लिहाज से, भारत के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि आप सुप्रीम कोर्ट को खारिज ना करें। आपको फैसला पसंद नहीं आए, आप उस पर सवाल कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कह देना कि सुप्रीम कोर्ट खत्म हो चुका है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये देश को खत्म करने जैसा। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।